हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्रक्षेप्य गति का नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं प्रक्षेप्य गति क्या है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या है और प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास क्या है। अपने को पता है कि प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत फेंका गया जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन के अलोंग मूव होता है, यानी दोनों दिशाओं में गति करता है। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है वो तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी है, तय की गई अधिकतम दूरी है, और प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास है कि क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। तो इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि रटना नहीं है इसमें कि प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। वैसे तो अपने को पता है कि प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत कण है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में भी दूरी तय करता है और क्षैतिज दिशा में भी दूरी तय करता है। तो प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई जो दूरी है वो प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास कहलाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रक्षेप्य द्वारा प्रक्षेप्य होता है कण क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास कहलाती है। क्षैतिज परास कहलाती है। परास होती है रेंज कि पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी रेंज है वो अटेम्प्ट की है। तो इसको रेंज को अपन लिखेंगे कैपिटल आर से, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। उड्डयन काल को लिखते हैं कैपिटल टी से, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को लिखते हैं कैपिटल एच से, परास को लिखते हैं कैपिटल आर से। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम होगा अपने पास। इसके जो डायग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक पॉइंट के अंदर। तो इस प्रकार से प्रक्षेप्य की गति होती है। ये प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग u की डायरेक्शन है, प्रारंभिक वेग u, और ये जो एंगल होता है वो प्रक्षेपण कोण थीटा। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v। और अब देखो पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया और पृथ्वी पर यहां गिर गया पॉइंट ए के ऊपर। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, ये क्षैतिज दिशा है। तो क्षैतिज दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां से लेके यहां तक तय की गई जो दूरी है वो प्रक्षेप्य की रेंज कहलाती है। तो इसको अपन लिखते हैं कैपिटल आर से। ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें जी का कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज दिशा के अंतर्गत जब कोई कण गति करता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है जब पार्टिकल या तो ऊपर जाता है या पार्टिकल नीचे आता है। ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, और पार्टिकल नीचे आता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो दूरी निकालनी है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में तय की गई यहां से लेके यहां तक की दूरी ही क्या है? परास है।
तो दूरी को प्रास नाम दिया, तो दूरी है वो जनरल फॉर्मूले से निकालेंगे। और अपने को पता है कि दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि क्षैतिज दिशा में चाल गुणा समय, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय अपन लिख सकते हैं। तो उससे निकाल सकते हैं क्योंकि जी का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर जी का इफेक्ट होता, जैसे अधिकतम ऊंचाई में जी का इफेक्ट था, तो गति के 3 समीकरणों में से किसी एक समीकरण का यूज करके अपन वो डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस है वो निकालते हैं। लेकिन इसमें जी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला काम में ले सकते हो। यहां से लेके यहां तक की तय की गई दूरी निकालनी है, क्योंकि यही प्रोजेक्टाइल की क्या रेंज है, तो जनरल फॉर्मूले का यूज लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना है, इस यू के कंपोनेंट क्या होते हैं? यू वाई डायरेक्शन में ये तो होता है यू साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में यू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये होता है यू कोस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट अपन ने स्टार्टिंग में निकाल लिए थे। अब अपने को क्षैतिज प्रास निकालनी है, और क्षैतिज प्रास क्या होती है कि इस डायरेक्शन में तय की गई दूरी, यानी दूरी निकाल रहे हैं, यानी क्षैतिज प्रास इक्वल्स टू चाल गुणा समय। चाल कौन सी? ऊर्ध्वाधर दिशा में या क्षैतिज दिशा में? तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? क्षैतिज दिशा में वेग, क्षैतिज दिशा में चाल। क्षैतिज दिशा में निकाल रहे हैं तो चाल काम कौन सी आएगी? क्षैतिज दिशा, इसी डायरेक्शन की आएगी। और गुणा में समय। एक ध्यान रखना, ये समय क्या कहलाता है? पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, पृथ्वी के ऊपर यहां गिर गया, तो इस पथ में जितना समय लगा है वो अपन बोलते हैं उसको प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो यहां समय की बात कर रहा है, ये उड्डयन काल की। ध्यान रखना, प्रक्षेप्य का समय नहीं होता, उड्डयन काल होता है। हालांकि समय को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्षैतिज प्रास को लिखते हैं कैपिटल आर से। क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है? यू एक्स। ऊर्ध्वाधर दिशा में चाल कितनी है? यू वाई। लेकिन अपने को क्या चाहिए? क्षैतिज दिशा में चाल यानी यू एक्स, इंटू में उड्डयन काल यानी समय टी। और यहां अपन जानते हैं हियर यू एक्स कितना है? यू एक्स होता है यू कोस थीटा एंड टी क्या है? उड्डयन काल। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करें, यू एक्स की और टी की। देन हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू है यू कोस थीटा इंटू टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी। u इंटू यू हो गया यू स्क्वेयर। तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? r इक्वल्स टू, देखो इसको सोल्व करो, 2u इंटू यू स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर तो ये आ गया, और नीचे क्या आएगा? जी। नीचे आ जाएगा जी। अब ये क्वांटिटी देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कहीं पर भी हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं? साइन 2 थीटा। ये मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसका 2 साइन थीटा कोस थीटा, इन तीनों को अपन क्या लिखते हैं? साइन 2 थीटा। देन आर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर, ये यू स्क्वेयर, और बाकी बच गया उसको क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा। इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये है प्रक्षेप्य की क्षैतिज प्रास। इसको बोलते हैं अपन प्रक्षेप्य की क्षैतिज प्रास, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वेयर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो प्रक्षेप्य गति के जितने भी पॉइंट हैं, जैसे अधिकतम ऊंचाई है, प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल है,
और प्रक्षेप्य की क्षैतिज जो प्रास है, इन सभी के फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में प्रक्षेप्य गति को पूछता ही पूछता है और इनको वहां अपन सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। इसी प्रकार से रेंज का क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब ये कह दे कि प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम क्षैतिज परास कितनी होगी, मैक्सिमम। तो अपने को पता है रेंज थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, इस थीटा के ऊपर। तो थीटा की वैल्यू क्या रखें कि पार्टिकल की रेंज सबसे ज्यादा है। तो अपने को पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है 90 डिग्री पर, साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो ये 90 कब बनेगा, 2 तो पहले से ही है, तो इसको थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रखें। तो यहां अपन क्या लिखें, इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि यहां 45 दूनी 90 हो जाएगा। थीटा इंटू 45 डिग्री अपन रखें तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन 45 दूनी 90 अपॉन जी। तो आर इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू 1, यू स्क्वेयर अपॉन जी, और ये मैक्सिमम रेंज होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम। तो प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई जो क्षैतिज परास है वो अधिकतम कब होगी, जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो जैसे कोई भी फुटबॉल का कोई खिलाड़ी है, फुटबॉल को किक करता है तो कितने डिग्री एंगल के ऊपर वो किक करे कि बॉल सबसे ज्यादा दूरी तय करे। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंगल के ऊपर वो किक करेगा तो बॉल है वो सबसे अधिकतम रेंज प्राप्त करेगी, सबसे अधिक दूरी के ऊपर गिरेगी। यदि 45 डिग्री कोण से बॉल को फेंका गया है तो ये रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज है, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। यानी ये क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य की अधिकतम परास। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।